Hello guys, it's me Muhammad Zan Khan making screens. Today our topic is in bio chapter number 5 cell cycle and cell cycle जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारा फिर एक टॉपिक है जिसका नाम है माइटोसिस. सो आज जो हम करेंगे माइटोसिस. ओके, सो सबसे पहले माइटोसिस स्टार्ट कर लेते हैं. सही है. माइटोसिस के सबसे पहले दो फेजेस हैं. एक है हमारे पास इंटरफेज और एक है हमारे पास माइटोटिक फेज. इंटरफेज में सेल अपना 90% ऑफ टाइम गुजारता है. 90% ऑफ टाइम अपना सेल जो है अपना इंटरफेज में गुजारता है. माइटोटिक फेज में सेल बाकी अपना 10% ऑफ टाइम गुजारता है. सो अभी इंटरफेस के हमारे पास फर्दर जो है तीन टाइप्स हैं. फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स है. सबसे पहले G1 फेज, सेकंड में G2 फेज, सेकंड में S फेज और थर्ड में G2 फेज. अब G1 फेज को हम कह सकते हैं गैप 1 फेज. गैप 1 फेज. G2 फेज को हम कहते हैं गैप 2 फेज. अब एस फेज को आप क्या कहते हैं? एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज. इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज. अब G1 फेज में हमारे पास क्या होता है? G1 फेज में सेल जो है अपने आप के ऑर्गेनेलीज प्रिपेयर करता है. ऑर्गेनेलीज प्रोटीन्स. ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया? लाइसोसोम्स. आपको मैंने ये सब कुछ पढ़ाए भी हैं. लाइसोसोम्स. फिर हो गया हमारे पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया. तो सेल जो है G1 फेज में अपने ऑर्गेनेलीज प्रिपेयर करता है और ऑर्गेनेलीज प्रिपेयर करने के साथ साथ सेल जो है, जब जाहिर बात है जब सेल अपने लाइसोसोम्स और ऑर्गेनेलीज की सप्लाई इंक्रीज करेगा और अपने मतलब अपने प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज करेगा तो सेल लाजमी बात है फिर उसके बाद ग्रो इन साइज. सेल लाजमी बात है उसके बाद जब वो अपने प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज करेगा, जब वो अपने ऑर्गेनेलीज की सप्लाई इंक्रीज करेगा तो उसके बाद लाजमी बात है वो ग्रो इन साइज होगा. वो अपना साइज ग्रो करेगा. तो G1 फेज में हमारे पास सिर्फ ये होता है. अब आते हैं S फेज में. S फेज में सिर्फ एक ही चीज़ होता है. S फेज में हमारे पास सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स. सेल जो है अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है. दोबारा से मैं आपको बताता हूँ. G1 फेज में हमारे पास सेल अपने ऑर्गेनेलीज की सप्लाई इंक्रीज करता है, सेल अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज करता है और उसके बाद S फेज में सेल जो होता है उसको वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है. फिर G2 फेज. G2 फेज में सेल, G2 फेज बहुत ईजी. G2 फेज में सेल जिसके उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं G2 फेज में सेल जो है अपने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है. जो उसके डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं G2 फेज में वो प्रिपेयर करता है. और G2 फेज में सेल जो है उसके बाद डिवीजन के फेज में एंटर हो जाता है. और सम टाइम हमारे पास इसमें G0 फेज भी होता है जिसको हम डिनोट करते हैं GO फेज में. ये हमारे पास सम टाइम्स होता है, ये हमारे पास हमेशा के लिए नहीं होता क्योंकि जब हमारे पास एक सेल एबनॉर्मल हो जाता है तो वो ज़्यादा माइटोसिस करता है और ज़्यादा अपने डिवीज़न करता रहता है. तो एक ही जगह पर वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने डुप्लीकेट्स बना लेता है. तो ज़्यादा सेल बनाने की वजह से हमारे पास एक जगह पे ट्यूमर बन जाता है. तो उसी ट्यूमर की वजह क्या होती है कि वही सेल जो होते हैं वो हमारे पास G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं. तो अब हम आते हैं, ये तो हमारा G0 फेज था. अब हम आते हैं माइटोटिक फेज पे. इंटरफेज में सिर्फ इतना ही होता है कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और G0 फेज होता है. तो अब इन सब के बारे में तो आपको मैंने बता दिया. ये हमारे पास था इंटरफेज. इसी में ही सर अपना 90% ऑफ लाइफ गुजारता है. अब माइटोटिक फेज की तरफ आते हैं. माइटोटिक फेज में भी सबसे पहला माइटोटिक फेज में सेल अपना 10% ज़िंदगी गुजारता है। इसमें सिर्फ हमारे पास डिवीज़न होती है, सब कुछ प्रिपरेशन जो होती है सेल की वो हमारे पास
इंटरफेज में होती है। लेकिन जब हमारे पास डिवीजन का वक्त आता है तो वो डिवीजन सिर्फ हमारे पास माइटोटिक फेज में होती है। तो अब माइटोटिक फेज में हमारे पास फर्दर डिवीजन, माइटोटिक फेज के फर्दर हमारे पास फेज है। सबसे पहला फेज जो है माइटोटिक का वो हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज में सेल, प्रोफेज के फिर बहुत ज़्यादा टाइप्स है, क्योंकि प्रोफेज जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है ड्यू टू अदर फेजेस। ओके, सबसे पहला फेज प्रोफेज। प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है कि सब प्रोफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेल जो होते हैं, सेल के जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल condenses to form chromosomes। सेल का अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, सेल का आपको डायग्राम में इधर बना के दे देता हूं। ये जो है फर्स्ट को हमारे पास सेल है, इसके अंदर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास कंडेंस हो जाएगा और हमारे पास क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, वो हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाएगा। सही है। तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले प्रोफेज में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, जो हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप हमारे पास डिसअपीयर हो जाता है, ये गायब हो जाता है। सबसे पहले सेल जो होता है जेनेटिक मटेरियल कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स, उसके बाद सेल का जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, सेल का न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर। उसके बाद जब सेल का न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटीन्स बने थे, जो एसेंशियल प्रोटीन्स थे हमारे पास, वो अपने पोल्स की तरफ आ जाते हैं, एक इधर और एक इधर, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए। स्पिंडल फाइबर्स याद रखिएगा ये प्रोटीन से बनते हैं और ये हमारे पास इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें होती हैं प्रोफेज में। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाता है और जो यहाँ पर प्रोटीन्स थे वो हमारे पास अपनी पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो यही 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास प्रोफेज में। अब मैं सेकंड फेज की तरफ आता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर आगे फिर बोर्ड में थोड़ा नहीं आता। तो गाइस ये था हमारे पास प्रोफेज। अब हम आते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज, अब इस मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज इज सो इजी, सबसे इजी जो हमारे पास फेज है वो हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज में सेल जो होता है, मेटाफेज में अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली इसे समझा देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेटाफेज में हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। सही डायग्राम अगर थोड़ी कच्ची हो तो, और ये क्रोमोसोम, ये हमारे पास अलाइन हो जाते हैं और ये जो है स्पिंडल फाइबर्स हर एक के साथ अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस पॉइंट पे अटैच होते हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, सेंट्रोमियर इस पॉइंट को जो हम कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर अभी पहले फाइनल पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो पॉइंट है जिस पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। तो यही एक पॉइंट है जिस पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं डिवीजन करने के लिए। तो इस मेटाफेज में ये होते हैं और ये हमारे पास एक प्लेट सा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, सिर्फ यही बस, ये हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज में हमारे पास क्या होता है कि दोबारा बताते हैं, मेटाफेज में हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के पॉइंट पे अटैच हो जाते हैं जिस पॉइंट को हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये जब वो अटैच हो जाते हैं तो वो एक प्लेट सा बना लेते हैं जिस प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। दो फेज हो गए, 4 फेजेस थे हमारे पास, 2 फेज
अब ओके तीसरे फेज की तरफ। तीसरा फेज है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में हमारे पास क्या होता है, इसी डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्रामेटिकली सही है। ये हमारे पास जो पॉइंट्स पे अटैच हुए थे ना हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह के आ जाएंगे। ये हमारे पास अपने अपने क्रोमोसोम को अपने अपनी तरफ खींच लेंगे। ये अपने अपने क्रोमोसोम्स को इस तरह खींच लेंगे। ये हमारे पास इधर अटैच हुए थे क्रोमोसोम के पॉइंट पे। यही क्रोमोसोम, यही स्पिंडल फाइबर जो हैं, ये अपनी बैक पोर्ट आ जाएंगे, बैक की तरफ आने लगेंगे, और ये बैक की तरफ आके इस एक एक क्रोमोसोम को जो है डिवाइड करके 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स में बदल देंगे। तो जब ये 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स में बदल देंगे तो ये हमारे पास एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है कि सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स अपने पोल्स की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम को डिवाइड कर देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स में। एनाफेज में यही होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास लास्ट फेज है जिसका नाम है टेलोफेज। टेलोफेज में सिंपली, टेलोफेज सबसे जो है मुश्किल फेज है इसमें, वो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद हमारे पास जो टेलोफेज है, बाकी जो सारे 3 फेजेस हैं वो हमारे पास बहुत ईजी हैं। टेलोफेज में हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं, each one cell having each same amount of chromosomes। हाँ सॉरी, मैं ये आपको बताना भूल गया था कि माइटोसिस जो है ये हमारे पास एक टाइप की डिवीजन है, एक ऐसी टाइप की डिवीजन है जिसमें हमारे पास एक पेरेंट सेल, ये हमारे पास पेरेंट सेल है फॉर एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। और फॉर एग्जांपल इसके पास 90 क्रोमोसोम्स है, तो हमारे पास दोनों वाले, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास इसमें 90 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें हमारे पास 45 और 45 क्रोमोसोम्स होंगे। तो मतलब ये एक इजी सा हमारे पास माइटोसिस का एक इजी सा हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हमारे पास एक पेरेंट सेल जो होता है, पेरेंट सेल वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, और 2 डॉटर सेल्स के पास इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने नंबर क्रोमोसोम्स इसके पास थे। तो हमारे पास इसके जो इंग्लिश में जो हमारे पास जो बुक की डेफिनेशन है, तो मैंने आपने से बताया बुक की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, ईच वन सेल विल बी हैविंग 2 डॉटर सेल्स, ईच ऑफ सेल विल बी हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यही है हमारे पास माइटोसिस। आप, आई होप को आपको ये समझ आया होगा। मैं दोबारा से, ये तो आसान है, मैं आपको दोबारा से माइटोटिक फेज का पढ़ा देता हूँ। प्रोफेज में हमारे पास सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स, पहला पॉइंट। प्रोफेज में हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर एनवलप जो है इसके इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियर एनवलप ये हमारे पास डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड में फिर से आ जाता है। अब ये तो गायब हो गया। प्रोफेज में तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है कि प्रोटीन जो है ये अपने पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, बस स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए। मेटाफेज में अलाइन हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स, और स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर के पॉइंट पे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे, बस। तीसरा पॉइंट मेटाफेज का दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक मेटाफेज का प्लेट बना लेंगे, देखिए प्लेट सा बना रहे हैं। एनाफेज में जो है हमारे पास जो है ये जब हमारे पास अलाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अपने पोल्स की तरफ दोबारा चले जाते हैं और क्रोमोसोम्स को, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स है, इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 1 सिस्टर क्रोमेटिड ईच सेल के पास चला जाता है। तो अब हमारे पास ये तो हो गया। टेलोफेज में हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं और 2 सेल के पास ईच सेम नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, बस। यही था हमारे पास आज का माइटोटिक फेज। ओह सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि माइटोटिक फेज में हमारे पास 2 फेजेस होते हैं बड़े बड़े। एक तो ये जो फेज था ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का फेज था, और जो दूसरा फेज है वो हमारे पास था साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी हमारे पास एक माइटोटिक फेज का फेज है। ये जब हमारे पास 2 सेल तो बन गई है तो हमारे पास काइरोकाइनेसिस का फेज पूरा हो चुका है। अब हमारे पास इसके आगे साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास जो है ये तो अभी डिवीजन नहीं हुआ उसका, साइटोप्लाज्म तो अभी, साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। तो यदि हमारे पास साइटोप्लाज्म तो अभी डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ सेल डिवाइड हुए हैं। तो अभी साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए इसमें एक और जो है डिवीजन का टाइप होता है जिसमें हम कहते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवीजन का एक पॉइंट है जो हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई इसमें कमी नज़र आए तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं इसके लिए एक और सी वीडियो बना लूँगा। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड गुड बाय फ्रॉम मोहम्मद अज़ान खान। कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय फ्रॉम